अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो टाइटल तो आपने देख लिया, तो बस ब्लॉग भी हो गया है स्टार्ट। तो यहाँ पे जी मामा ने सूखा धनिया, जिसे ड्राई कोरिएंडर भी कहते हैं, उसको धो के रखा हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसे हम धो के ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जी पानी उसका ड्राई हो चुका है, तो यहाँ पे कपड़े पे फैला दिए ताकि वो ओवरनाइट में बेहतरीन सा ड्राई हो जाए और फिर हम इसे नेक्स्ट यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से फैला दूँगी और बहुत एहतियात से, क्योंकि इतने छोटे छोटे से इसकी ज़रूरत है। कोई आगे गिर रहा था तो कोई पीछे गिर रहा था, तो बिल्कुल बाउंड्रीज फ़िलहाल डन कर देंगे। साइडों से भी पीछे कर लेंगे, कोई नीचे ना गिरे, कोई चीज़ ज़ाया ना हो, क्योंकि बहुत बहुत चीज़ें महंगी हैं। लाइक पाकिस्तान में एक पाव ज़ीरा 700 का, उफ बहुत महंगा हुआ है। तो यहाँ पे जी वो रात को तो सारी रात कपड़े पे सूखता रहा, लेकिन दिन को थोड़ी सी कसर बाकी थी। मामा ने अपनी तसल्ली के लिए इसे धूप में भी रखवाया और धूप में भी बेहतरीन सा ड्राई हो गया। तो अब इसे उठा लेते हैं, पैक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको अपना एक ऐसा प्लांट शेयर करने जा रही, जो कि है जेड प्लांट। और मैंने इसे तकरीबन 1.5 महीने पहले ऐसी कटिंग्स लगाई थी कि बस चल पड़े, और मेरा फेवरेट तरीन प्लांट है। यानी कि मेरे घर में कोई पौधे नहीं चल सके, या कह लो कि मुझे केयर नहीं आ सकी। क्या है, अप्स एंड डाउन मेरी समझ से बाहर है। धूप शदीद होती है, डायरेक्ट धूप होती है जून जुलाई की, तो जिसकी वजह से सारे पौधे जल जाते हैं। तो ये मैंने पौधा सिलेक्ट किया है कि हमारा टेरेस भर जाए, चाहे छत भर जाए, और कम से कम ऐसे प्लांट मेरे पास हैं कि जो सारा सीज़न गर्मियों का निकाल सके। तो यहाँ पे जी सूखा धनिया बेहतरीन ड्राई होकर भी नीचे आ गया, लेकिन मामा कहते हैं इसे मज़ीद अभी साफ़ करने की ज़रूरत है। इसमें कुछ ब्लैक कलर के छोटे छोटे से पत्थर टाइप होते हैं, जो कि दिखने में आपको ऐसा लगता है सूखा धनिया ही है। दूसरा ये कि एक जिस तरह कनक के अंदर छोटे छोटे से ज़रात होते हैं कनक वाले, उस तरीके से इसमें भी छोटे छोटे से ऐसे ज़रात होते हैं, तो इसको भी निकालना ज़रूरी होता है। तो मम्मा उसको क्लीन कर रही थी, मुझे लगा कि बस क्लीनिंग इतनी ही है, धोया तो हो गया। लेकिन जब मम्मा ने क्लीन किया तो देखे कितना ज़्यादा गंद निकला है, और मम्मा के करीब अभी ये बहुत कम गंद था। क्योंकि वो कहती है कि अक्सर ही मैं जब जब साफ़ करती तकरीबन इतना ज़्यादा गंद निकलता है, ये तो समझो कि कुछ निकला ही नहीं। तो ये ले जी, यहाँ पे हम आ गए हैं दोबारा से किचन में। थोड़ा सा बाहर गए थे, वो आगे आपको बताते हैं क्या करने गए थे। तो फ़िलहाल यहाँ पे जी जिसमें सूखा धनिया रखना था, वो वाला बॉक्स भी अच्छी तरह साफ़ करेंगे, और पहले वाला निकाल दिए, क्यों उसको पीस लेंगे, और जो अभी ड्राई किया उसको रिस्टोर कर लेंगे। और फिर ऐसा ऐसा ऐसे करते जाते, फिर ये नीचे नहीं गिरता। ये कर लो। ले जी सूखा धनिया तो उसकी जगह पे रख दिया। अब आगे दूसरे काम पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम मैंने करना था अपने गार्डन के लिए, अपने टेरेस के लिए, अपने छत के लिए। वो ये था कि पहले तो मैंने अपने भाई से मंगवाए थे गमले छोटे छोटे, वो भी उसके फ्रेंड्स के पास पड़े थे। तो कह रहा था सिस्टर आपको चाहिए तो मैं ला देता हूँ। मैं कहा हाँ जी मुझे चाहिए ज़रूर। मैं काफ़ी देर से सोच रही थी नर्सरी जाऊँ तो लेके आऊँ। तो भाई ने जब पूछा, मैंने तो ऑफ़र फ़ौरन से एक्सेप्ट कर ली। तो मैंने कहा मुझे ला दो, लेकिन थे गंदे, तो मैंने गंदे को करेंगे पहले साफ़। फूलों को क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे टब पानी से भर लिया, उसमें शैम्पू डाला है जो कि मैंने खुद बनाया। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी शैम्पू अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और गमले एक एक करके बीच में ऐड करते जाएंगे। मुझे था कि इतना पानी काफ़ी रहेगा, मज़ीद भरने की ज़रूरत नहीं होगी, गमले डिप हो जाएंगे। लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ, मुझे मज़ीद पानी भरना पड़ा, और इसे डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। करीबन 6 बजे के भगोए हुए थे। तो रात को जब मैं फ्री हुई 11 बज चुके थे, तो मैंने कहा चले अब इसको टाइम देने की बारी आ गई। तो 11 बजे मैंने ये क्लीन किए। क्लीन इस तरीके से किए कि मैंने अवल क्लीन करने नहीं थे, लेकिन ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा गंदे थे, जो कि अगर मैं
सफाई करने के दौरान लाइक टेरेस पे रखे हुए हैं, फर्श धो रही हूँ तो साथ साथ साफ़ होते जाएंगे। तो ये कि उस पर बहुत टाइम लगना था, बहुत ही ज़्यादा हाथ मार मार के करने पड़ने थे। ये लीजिए, ये रहे वो गमले जिनको मैंने रात को वॉश किया था और ये बाहर से हो गए हैं साफ़। और अब इसमें प्लांट्स लगाएंगे। और ये माशाल्लाह देखें कितने ज़्यादा 25 से तो अबव ही हैं, लेकिन 30 के अंदर अंदर ही हैं। तो चले जी काम स्टार्ट करते हैं। गमले क्लीन करते करते तकरीबन रात के 12:30 बज गए। तो सुबह मैंने पहले फुर्सत में नाश्ता वगैरह से फारिग हो गए। टेरेस पे जब छाँव होगी तो मैंने कहा चले सबसे पहले ये काम मुकम्मल कर लिया जाए, जो कि आल्सो बहुत टाइम टेकिंग था। तो सबसे पहले मैंने तोड़ा निकाला, इसे किया आगे अपने गमले फिर से रीअरेंज किए। यही तकरीबन 4 से 5 बार रीअरेंज करने पड़ रहे थे। और जो तोड़ा था मिट्टी का, ये तकरीबन कह लें कि साल पहले का पड़ा था, लेकिन यूज़ में आ नहीं रहा था। ऑलरेडी मेरे पास मिट्टी मौजूद थी तो मामा भी तंग पड़ी थी। और आखिरकार मामा भी कह रहे थे शुक्र है भी इस्तेमाल हो ही गई है। तो यहाँ पे जी मामा में मेरे साथ हेल्प आउट करवा रही थी। भाई को बुलाया क्योंकि तोड़ा वो काफ़ी हैवी है, तो इसे आके निकाल डाल। चलो खींचो इसे निकाल दो। ये लीजिए, मेरे भाई ने काम तो आसान कर दिया था, लेकिन उसने बहुत बड़ा ब्लंडर ये कर दिया था कि उसने जिस बात में आके इतने ज़ोर से तोड़ा ऊपर की तरफ खींचा कि मामा पास बैठी थी, उनके ऊपर मिट्टी गिर गई। हम पास खड़े थे, हमारे ऊपर मिट्टी गिर गई, तो फिर उसे डांट भी बकायदा पड़ी। तो चले जी, वो तो किस्सा मुख्तसर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे सारा सेटअप हो गया रेडी। अब यहाँ पे एक एक करके प्लांट निकालते जाएंगे। और ये बाल्टी भी इस किस्म की थी कि मैंने कहा कि कुछ पड़ा नहीं हुआ, चले इसी में लगा लेते हैं, फालतू ही पड़ी है। तो इसमें खैर से रूटिंग स्टार्ट होगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो देख लेंगे। तो खैर से अल्हम्दुलिल्लाह जी रूटिंग बेहतरीन स्टार्ट होगी। तो जब बेहतरीन स्टार्ट होगी तो फिर मुझे ज़रूरत पड़ी क्यों ना इसको न्यू पॉट्स में शिफ्ट किया जाए, ताकि जब सीज़न आए तो बेहतरीन से मेरे पास प्लांट्स तैयार हो। तो जब प्लांट्स तैयार होंगे मैं बड़े गमले ला के तो उसमें शिफ्ट करूँगी, तो बेहतरीन से मेरे पास गमले रेडी हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लीजिए पहला गमला तो तैयार हो गया। अब इस तरह रेडी करते जाएंगे। और जितने गमले आपको दिखने में लग रहे हैं ना, यानी कि छोटे छोटे, मैंने तो आपको बताया 25 से 30 के दरमियान, तो तकरीबन इतने ही सारे यूज़ हैं, यानी कि इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं। जब मैंने लगा ली तो मुझे फ़ील हुआ कि किसी न किसी को एज ए गिफ्ट भी मैं ज़रूर दे दूँगी। माशाल्लाह इतने ज़्यादा प्लांट्स हो गए मेरे पास। तो ये लीजिए, एक तरफ मैं भरती जा रही थी गमले, पीछे मामा बैठी थी, मैंने कहा मेरे साथ हेल्प करवाएं। वो रखती जा रही थी, दूसरी साइड पे अरेंज करती जा रही थी और साथ साथ इनको पानी भी देती जा रही थी। क्यों पानी साथ साथ लाजमी देना होता है, क्योंकि जब हम निकालते हैं ना तो रूट्स को लग जाती है हवा। एकदम से उनको जो फूड मिल रहा होता है पानी के थ्रू, धूप के थ्रू, हवा के थ्रू, एकदम से स्टॉप हो जाता है रूट्स के ज़रिए। तो इसलिए फटाफट लगा के फ़ौरन से पानी देना पड़ता है, ताकि उनको जो फूड सिस्टम उनका स्टॉप हो गया है तो वो फ़ौरन उनको प्रोवाइड हो सके और वो इशू ना हो सके कि प्लांट ख़राब हो जाए। अव्वल इंसान की तो कोशिश यही होती है कि प्लांट को कुछ ना हो, लेकिन हमें जानते हुए भी, अनजाने में भी, फिर भी प्लांट्स में कुछ ना कुछ ख़राबी हो ही जाती है। तो ये रहा मेरा सारा सेटअप। एक तरफ प्लांट्स रेडी हो गए, आपने देखे माशाल्लाह कितने ज़्यादा। एक तरफ वो प्लांट भी पड़ा हुआ टूटा हुआ, उसको भी रिपोर्ट करना है। पास मामा पप्पू भी बैठी हैं, वो बातें कर रही थी। और तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे और 3 बजे की मैं लगी थी। और 3 से 5 बजे के दौरान यानी कि 2 घंटों में सिर्फ छोटे पौधे रेडी हुए थे। तो अब जी इसको रिपोर्ट कर लेते हैं। पिछले दिनों तूफ़ान आया, अभी मैंने तब भी इसको रिपोर्ट किया था, यानी कि छोटे गमले से बड़े में लगाया था। तो इसी गमले को खाली किया था, अगेन वो टूटा तूफ़ान की वजह से। तो फिर से उसी वापस गमले में, यानी कि जिसमें से निकाला था उसी में वापस रीफ़िल करना पड़ा। हुआ कुछ भी नहीं, हुआ ये कि मेरा गमला ही टूट गया पहले वाला। तो जी ये लीजिए, बाकी जो मिट्टी बची, मेरे पास ग्रो बैग पड़े हुए थे तो मैंने उसमें मिट्टी फिल कर ली। मेरी सिस्टर कह रही जी आगे उस वेजिटेबल्स वगैरह लगाने, उसको बहुत शौक़ है। मेरे पास अभी भी इकरार कर रही थी बाजी यार वेजिटेबल्स लगाओ, ये करो वो करो। मैंने 1-2 बार लगाई हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर इस बार इसकी जो ख्वाहिश है ना, चाहे जले ख़राब हो कुछ भी हो, मैंने इस बार इसकी वो ख्वाहिश भी पूरी करके छोड़नी है। उसकी ख्वाहिश है कि स्ट्रॉबेरी उसका फेवरेट है, दूसरा है जी कैप्सिकम, वो भी उसका फेवरेट है। और जी धनिया पुदीना मामा का फेवरेट है, मामा की फरमाइश है धनिया पुदीना, इसकी फरमाइश है स्ट्रॉबेरी और जी कैप्सिकम। तो ये देखें मानो भी साथ साथ देख रही थी आखिरकार इधर क्या हो रहा है। जब मैंने इसकी तरफ कैमरा किया तो भाग गई। चले जी अब साथ साथ सफाई कर लेते, सारा काम हो गया है डन।
ये लीजिए सफाई के साथ साथ सारी चीज़ें भी समेट ली थी और अपने हाथ मुंह पाँव भी सारा कुछ क्लीन कर लिया था और सारे पौधे जो छोटे छोटे थे उनको ऑर्गेनाइज़ करी थी एक तरफ, ताकि मेरे जो भाई है ना उनका ये सीन है कि कुछ नहीं भी हो रहा, कुछ प्लांट्स आपको कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन वो ऐसा गुजरेंगे कि प्लांट को भी साथ लेके चलेंगे और साथ कहेंगे ओहो ये तो हमसे टूट गया, ओहो इसको ये हो गया तो इसको वो हो गया। तो इसलिए मैंने इनको साइड पर इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो जी जब हम फारिग हो गए तो रात को इनविटेशन था कज़न की तरफ, उसकी बर्थडे थी, तो पहले डिनर था। डिनर में ही जी खैर से दस्तरखान लगे, मैं ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो खाने में ये बनाया था स्पेशल, उनकी सिग्नेचर रेसिपी है, मुझे नाम नहीं आता, दिखने में तो आपको कढ़ाई टाइप लग रहा है लेकिन कढ़ाई वाला नहीं था। और फाइनली केक कट हुआ। केक भी बहुत मज़े का था, किचन कुजीन का था। और हमारे घर में ख़ास तौर पर ये काम होता है कि अभी बेचारा केक काटने वाला केक से छुरी फेर के ज़रा हटा नहीं, स्लाइस उठाया नहीं। जो ऊपर का सारा सीन होता है, चाहे पाइनएप्पल हो, वटेवर किया हो, चोको चिप्स हो, चॉकलेट्स के स्लाइड्स हो, बार्स हो, कुछ भी, केक ऊपर से खाली होता है, कुछ नहीं होता है कि कोई देख सके कुछ खा सके। 2-3 बंदे उड़ाते हैं, ठीक है, फिर बाकी जितने इर्द गिर्द बंदे बैठे थे ना वो उन बंदों से उड़ाते हैं। ये सीन चलता है। देखिए आपके सामने किस तरह पाइनएप्पल छीना जा रहा है। तो यहाँ पे जी फिर बाद में शेयरिंग होती है, मुझे नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला, मैंने भी खाना है, मैंने भी खाना है। तो यहाँ पे जी हमारे मेरी शरीफ मिठू, मरीफ कहने लगी थी, शरीफ मिठू भी, जो कि बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। तो यहाँ पे जी मैं भी अपना स्लाइस लेके साइड पे होगी, थोड़ा सा मिठुओं को भी शेयर किया और मैंने भी खाया। तो ये था मेरा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।